दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आपको पता है कि बिहार में जो है बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का वैकेंसी आने वाला है, लगभग 2000 प्लस पोस्ट का, आपको जिसको CGL 4 बोलते हैं। साथ साथ 12,199 पदों का इंटर लेवल का परीक्षा भी नवंबर दिसंबर में होने वाला है। और ASO के साथ साथ बिहार विधान सचिवालय से लगभग 400 प्लस पोस्ट आने वाला है। तो आइए हम आज से जो है बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का हम आज से सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो आइए जो है ये पहला जो है ये देखते हैं। तो सचिवालय सहायक का ये परीक्षा जो हुआ था 2022 में, उसी का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ये कहने का मतलब हुआ कि 23 तारीख को एग्जाम हुआ था, आपको 23/12/2022 को एग्जाम हुआ था, उसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आइए एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर एग्जाम निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या है। तो आइए बिना समय गवाए हुए आपको बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है आज से जो है पूरा तरह से उसका क्वेश्चन का सीरीज आपको लगातार एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर आएगा। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा, आपको फ्री में PDF भी मिल जाएगा, वीडियो भी फ्री में आप देख सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज से डेली जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगातार बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है सचिवालय से लेकर के क्लर्क से लेकर चपरासी तक सारा परीक्षा का जो क्वेश्चन है आपको फ्री में आपको मिलता रहेगा। तो पहला है, प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा होता है। और दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें देख लीजिए, रीजनिंग है ये दूसरा क्वेश्चन का। तो दूसरा का अगर हम आंसर का बात किया जाए तो इसका आंसर जो है B हो जाएगा। ठीक है, अभी जो इसका रीजनिंग का रहेगा उसको हम डिटेल हम PDF में डाल देंगे, वो देख लीजिएगा। और तीसरा भी रीजनिंग है। चौथा देखते हैं इसमें क्या पूछा गया था। 2022 में परीक्षा हुआ सचिवालय सहायक का, उसका क्वेश्चन है CGL 3 का। तो CGL जो भी 3 दिए होंगे या जो देने वाले हैं, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो देख लीजिए। तो शैवाल तथा कवक के मध्यम सहजीविता कहलाती है। क्या कहलाती है सहजीविता? बताइए। इसका जो है लाइकेन कहलाती है। क्या कहलाती है? तो लाइकेन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेचित नहीं है? बताइए। तो इसका जो है क्या है? तो पंपास जो है सुमेचित नहीं है। तो और जो है सेल्वास का भी जो है दक्षिण अमेरिका होगा, बेल्ट का भी जो है अफ्रीका होता है, डाउन्स का जो है ऑस्ट्रेलिया होता है। अब इसका क्या है जो हम आपको बता देते हैं, पंपास का होता क्या है ओरिजिनल में? तो पंपास का भी दक्षिण अमेरिका ही होता है, तो इसको याद रखिएगा। और साथ साथ जो है घास का जो मैदान का जो है बहुत सारा जो है 15 से 20 को आता है, जो इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। उसको भी हम कम्युनिटी पेज में PDF में डाल देंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा, जिससे आपको ऐसा सवाल अभी आए, क्योंकि हाल में ही पूछा गया है CGL 3 में, तो 4 में भी पूछा जा सकता है। ये छठा में देख लीजिए, मैथ है 7वां में, सबका जो है क्वेश्चन आपको हम इसका आंसर जो है हम आपको डाल देंगे, PDF में देख लीजिएगा। 9 में भी जो है आपका रीजनिंग है। 10th में 11 में देखते हैं GK GS से। तो भारत में संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? बताइए। तो भारत में अनुच्छेद 157 अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो वो अनुच्छेद जो है 157 संबंधित है राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के योग्यता से। तो ये जो है C हो जाएगा आंसर। चलिए 12वां नंबर देखते हैं। दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाओं को कम टेढ़ी मेढ़ी होने वाले को प्रमुख कारण क्या होता है? जो टेढ़ी मेढ़ी होता है दक्षिण गोलार्ध में, जो समताप रेखाओं में, बताइए इसका क्या होगा? बहुत आसान सवाल है। तो ये हो जाएगा विशाल महासागरीय विस्तार, मतलब 12 का C हो जाएगा। चलिए 13वां देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उस समय का है। ठीक है, तो ऐसे राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो होता है, भारत के सेनानिवृत्त जो है मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वही होते हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, मैथ है ये। 15वां नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी प्रतिरोधका की एक इकाई है? बताइए। तो प्रतिरोधका की एक इकाई क्या है? तो वो होता है ओम मीटर होता है इसका। तो 15 के हो जाएगा। 16वां भी मैथ है, 17वां भी रीजनिंग है। सब सारा काम डिटेल हम दे देंगे। खेल दिवस जो है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पूछ रहा है तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खेल दिवस जो कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। तो इसको पूरी तरह से याद रखिएगा। और कब किनके आपको जो है तो मेजर ध्यानचंद्र के जन्म के अवसर पर जो है खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। चलिए 19वां देखते हैं। सार्क जो है देश का सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का जो है कौन सदस्य नहीं है? बताइए। तो सार्क का सदस्य कौन नहीं है? तो सार्क का सदस्य जो है मॉरिशस नहीं है। सार्क का सदस्य जो है कौन है? मॉरिशस नहीं है। ठीक है, और सार्क का जो है आपका गठन कब हुआ है? तो 1985 में गठन हुआ है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 20वां नंबर सवाल था, उस समय पूछा गया था 1922 आपको 2022 में कि समीर बी कामत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद धारण किए हैं। बताइए। तो समीर बी कामत जो है रक्षा के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण पद धारण किए हैं। 21वां नंबर देखिए कि गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है?
तो आपको जो है तमिलनाडु जो है प्रथम स्थान पर है। क्या है? तो तमिलनाडु जो है प्रथम स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलसिंकी राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी की राजधानी बताइए कहाँ है? हेलसिंकी की राजधानी जो है फिनलैंड है। कहाँ है? तो फिनलैंड है। चलिए 23वां नंबर देखते हैं। ये रीजनिंग है इसका। 24 नंबर देख लेते हैं कि बीटा 6 परिणाम है। क्या है? तो बीटा 6 परिणाम है, बताइए। तो बीटा 6 का क्या परिणाम है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्लभ नाभिकीय बल का। आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन ही, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये तो और हल्का क्वेश्चन है 25 नंबर का, कि भारत में जो है हरित क्रांति का जनक कौन है? तो हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन, जानते होंगे आप लोग। 26 नंबर देख लीजिए। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किए थे? बताइए। तो भू संतुलन का सबसे पहले प्रयोग कौन किए थे? तो डट्टन जो है सबसे पहले प्रयोग किए थे। चलिए 27 नंबर जो है रीजनिंग है, देख सकते हैं। इसका सब हम PDF में हम डाल देंगे, देख लीजिएगा। बिना समय गवाए आपको जो सोच रहे हैं कि आप पूरा प्रीवियस का क्वेश्चन देख लीजिए, जिससे आपको परीक्षा का आइडिया लग जाएगा कि कैसा सवाल पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, हवा में तैयारी कीजिएगा तो नहीं सिलेक्शन होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गांव स्तर का पंचायत के अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। तो इसका जो है कौन होगा? तो जो लोगों द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है वही होता है। 19वां जो है 29वां नंबर देख लीजिए, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है ये। 30वां जो है देख लीजिए, परसेंटेज का क्वेश्चन है, लाभ हानि का है। और ये 31वां नंबर डायरेक्शन का क्वेश्चन है, दिशा निर्देश का क्वेश्चन है रीजनिंग का। और 32वां नंबर जो है आपको देख सकते हैं मैथ का क्वेश्चन है ये। 33वां नंबर देख लीजिए कि तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजराज प्रथम इसका आंसर होगा। बहुत लोग इसमें राजेंद्र प्रथम मार देंगे, लेकिन राजराज प्रथम जो है इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए 37वां 34वां नंबर जो है यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। 35 36 भी रीजनिंग का है, ये देख लीजिएगा। सारा हम PDF डाल देंगे, वो देख लीजिएगा। ये सब रीजनिंग का है, ठीक है। चलिए 39 नंबर देखते हैं कि सुगोली का संधि कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? सुगोली का संधि जो है 1816 ईस्वी में हुआ था। तो 39 के B हो जाएगा। चलिए 40 नंबर भी रीजनिंग है। 41 नंबर देख लीजिए कि भाषा सम्मान पुरस्कार दिया गया है। तो भाषा सम्मान पुरस्कार दिया गया है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, भाषा का समझ ही सकते हैं कि साहित्य से होगा, तो साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाएगा। तो 41 के C हो जाएगा। 42 में देख लीजिए मैथ है। 43 नंबर देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? तो इसके 22 के विजेता जो है कौन है 2022 के? तो ये जो है हो जाएंगे प्रोफेसर विनोद शर्मा, याद रखिएगा, प्रोफेसर विनोद शर्मा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे याद रखने का ये बात है कि 2022 का पूछा गया है। तो अभी परीक्षा आपका कब होगा? तो 24 में आपका CGL का फॉर्म आएगा, ठीक है। तो आप 23 वाला भी 24 वाला भी जो भी है उसका आपदा प्रबंधन का, उसको याद कर लीजिएगा डिटेल में थोड़ा सा। नेक्स्ट है कि किस देश का मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत के ऊंचा स्थान था? तो यह था आपको श्रीलंका। कौन था? तो श्रीलंका, याद रखिएगा, श्रीलंका। 45 नंबर देख लीजिए, निम्न में से कौन सी संस्था भारत की सांख्यिकी क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसका आंसर हो जाएगा। नीति आयोग बहुत लोग मारेंगे, ठीक है। नीति आयोग जो है डाटा देता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका जो होगा, इसका आंसर 45 के हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसका 45 के। चलिए 46 47 नंबर देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राज्य के बांधवनगढ़ टाइगर रिजर्व के एक नए स्थल के खोज की है। क्या क्या खोज की है बताइए? तो ये जो है मध्य प्रदेश में खोज किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, इथेन का जो है आणविक सूत्र क्या है? C2H6 का। इसमें क्या जो है सहसंयोजक बंध होगा? 6 होगा कि 7 होगा कि 8 होगा कि 9 होगा? बताइए। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 7 सहसंयोजक बंध हो जाएगा। 49 नंबर जो है आपका रीजनिंग है। आइए 50 नंबर देखते हैं। एक स्वयं प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि का प्रभावित करता है, इसके थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है। बताइए क्या होता है? ये जो होता है आपको क्या होता है? तो मायोस्टोनिया ग्रेविंग होता है, ग्रेसिस। तो ये हो जाएगा 50 का D हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग है सब। चलिए 47 नंबर देखते हैं।
57 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायफ माई ईयर्स इन BCCI अध्यक्ष कौन लिखे हैं बताइए, इसका क्या होगा इसका। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि निम्नलिखित में से किसने, एक बुक लिखा गया है आपको जिसमें आत्मकथा लिखा गया, बताइए कि ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायफ माई ईयर्स इन BCCI, इसका आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो है आत्मकथा लिखा गया है रत्नाकर सेठी द्वारा, इसका हो जाएगा B, रत्नाकर सेठी द्वारा लिखा गया है। चलिए 58 नंबर सवाल देखते हैं कि भगत सिंह का जो है जन्म कहाँ हुआ है। तो भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ है पूछा जा सकता है सवाल। तो ये जो हुआ है बंगा गांव में। 59वां नंबर देख लीजिए कि जैन धर्म के 23वां तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वां तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। 60वां नंबर देख लीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष अनुपात क्या है। ये हो जाएगा आपको 4.5। चलिए 61वां नंबर देख लीजिए, रीजनिंग है। 62वां भी रीजनिंग है, 63वां भी, 64वां भी है, 65वां भी है, मैथ है। 66वां 67वां देखते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड का स्थापना वर्ष कब हुआ था। बीज निगम लिमिटेड का तो ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 1963 में। नेक्स्ट है 69 नंबर कि विभवांतर के माप किस यंत्र द्वारा की जाती है। ये तो आसान सवाल है, इसका हो जाएगा D नंबर, वोल्ट मीटर। नेक्स्ट है 72वां नंबर, लैक्टिक अम्ल कौन सी समयवता प्रदर्शित करता है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रकाशिक समयवता। नेक्स्ट है 73 नंबर कि राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो ये जो हो जाएगा एशियाई हाथी का। 74 नंबर भी रीजनिंग है आपका। 75 नंबर देख लीजिए, कौन सा शब्द जो है अन्यों के संबंध में नहीं रखता है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा महाधमनी। 46 भी, 76 भी रीजनिंग है, 77 भी मैथ है आपका। 78 नंबर देखते हैं कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत के गवर्नर कौन थे। पूछा जा सकता सवाल। तो लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे गवर्नर थे आंग्ल युद्ध के समय में, आंग्ल बर्मा युद्ध के समय में। 79 नंबर देखिए, बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार जो है क्या है, राजस्व घाटा का राज्य है। चलिए 80 नंबर भी रीजनिंग है। 81 नंबर देखिए, कैल्शियम कार्बोनाइट में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच किस प्रकार के बंध है। तो ये हो जाएगा 1 सिग्मा 2 पाई। चलिए 82 नंबर भी रीजनिंग है आपका। 83 नंबर देख लीजिए कि विनियम निगम नियम और उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका के पदस्थ एवं संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं, इस पर विचार करने या प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति की गठन किया गया है। ठीक है, बताइए। मतलब कहने का था मतलब कि संविधान द्वारा जो शक्तियां हैं उसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए कोई संसदीय समिति का गठन किया गया है। वो कौन सा संसदीय समिति है, इसका क्या होगा आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अधीनस्थ विधि निर्माण समिति। इसका हो जाएगा अधीनस्थ विधि निर्माण समिति। तो मतलब 83 का ये हो जाएगा। 84 भी आपका जीके है, सॉरी रीजनिंग है। 85 जो है आपका मैथ है। 86 भी रीजनिंग है। 87 देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। ये तो जानते होंगे, टीकाकरण के लिए है ये। 87 का D हो जाएगा, सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण के लिए। नेक्स्ट है कि वह सवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं बताइए। अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं, तो वो करते हैं कलोरोला। 88 के ए हो जाएगा। चलिए 89 का नंबर देख लीजिए क्वेश्चन कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ये तो राष्ट्रपति करते हैं, तो इसका ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है कि ब्रेड बनाने के उपयोग होता है किसमें, किससे, तो ये होता है आपको सेकमनाइजिस सेरेबेसिस से। तो ये इसका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 90 का। सेक्रोमाइसिस का क्या उपयोग होता है इसमें। चलिए 91 नंबर देखते हैं कि 150 सवाल होता है, आपको पता होना चाहिए। 75 मैथ रीजनिंग और 75 जीके जीएस और साइंस। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण को जोड़े गए हैं, 42वां, 44वां, 47वां या 35वां। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 42वां। नेक्स्ट है कि प्रकाशगाही कोशिकाओं शलाका एवं शंकु उपस्थित हैं, इसका हो जाएगा आपको रेटिना में, मैंने 92 का सी। 93 नंबर देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं एवं विवादों के निर्धारण के रूप में संबंधित है, बताइए। तो इसका जो है आपका बी हो जाएगा अनुच्छेद 71। यह है क्या, वो हम समझाते हैं। इसमें बोला गया कि भारत के संविधान का जो है राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, उसके चुनाव के संबंधित अगर कुछ विवाद हुआ तो वो कौन सा अनुच्छेद के द्वारा उसमें सुलझाया जाएगा, तो वो जो है आर्टिकल 71 माने 71 आर्टिकल के द्वारा सुलझाया जाएगा, पूछा जा सकता है सवाल। 95 नंबर देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष लागू किया गया। बहुत लोग इसमें जो है 2014 मारेंगे, लेकिन इसका गलती हो जाएगा, इसमें 2015 में लागू किया गया, इसको याद रखिएगा। और किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है, तो ये कहा जाता है 1966 से 1969 तक। चलिए 97 भी रीजनिंग है, 98 भी है। 99 नंबर देखते हैं, अनुच्छेद 39 का प्रावधान कहता है, बताइए। ग्राम पंचायत का संगठन कहता है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विविध का सहायता कहता है, या नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता कहता है, या राज्य के परिभाषा कहता है, बताइए। तो इसका हो जाएगा आपको बी नंबर, समान न्याय एवं निबंध जो निःशुल्क जो है विविध सहायता कहता है आपको 39 के ए। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था, बताइए। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था, तो बिंबिसार तो जानते होंगे, हर्यक वंश का आपका शासक था। और निम्नलिखित में से किसने मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो वो होती है भूमध्य सागर में। चलिए 83 84 देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 104 नंबर क्वेश्चन, तो मनाया जाता है 11 नवंबर को। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देख लीजिए कि कॉट्रेल अवक्षेपक का उपयोग क्या होता है, बताइए। तो ये होता है धुएं के कार्बन कणों को अवक्षेपित करता है, तो इसका हो जाएगा ए नंबर। चलिए 117 107 तो आपको है, 108 भी, 109 से सब रीजनिंग है, मैथ है। नेक्स्ट है देखिए 113 नंबर, हम चुन कर आपको जीके बता दे रहे हैं कि आरबीआई जो है द्वारा नगद जो है आरक्षित अनुपात जिसको बोलते हैं सीआरआर क्या वृद्धि का घोषणा कब हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य बैंकों के पास उधार लेने के लिए जो है धन कम होगा तब उसके लिए जो है वृद्धि का घोषणा होगा। मैंने सीआरआर का अर्थ होता है क्या, तो वाणिज्य बैंकों के पास जो है उधार लेने के लिए जो धन कम होता है उसी को कहते हैं आपको होगा, उसी को सीआरआर बोलेंगे। चलिए शिंजो आबे जो है आपको पता होगा, शिंजो आबे का ये आसान सवाल है। तो शिंजो आबे जो है जापान का जो है आपको पीएम रह चुके हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपका 17 तो जीके जैसे 118 नंबर देखते हैं कि जगदीशपुर जो है बिहार का, ये बीपीएससी में पूछा गया भी क्वेश्चन है। 1857 में क्रांति में नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्वकर्ता आपको थे वीर कुंवर सिंह। चलिए वयस्क गणितज्ञ 2021 में किसे रामानुजम पुरस्कार दिया गया था, ये तो आसान सवाल है, आपको बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर की, भारतीय रेलवे को हावड़ा कालका मेल को कौन सा नाम दिया गया है,
तो दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस, माने बी नंबर हो जाएगा 121 के। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री और इसके मुखिया के रूप में राज्यपाल के सहायता एवं सलाह देने का संविधान के कौन सा अनुच्छेद का प्रावधान है? तो अनुच्छेद का प्रावधान है 162, तो 122 का डी हो जाएगा। 123 में आपका मैथ है, रीजनिंग है। नेक्स्ट है 126 नंबर, देखते हैं कि भारत के पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया है, बताइए। समर्पित किया गया है जोरहाट को। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? 129 नंबर, तो वो थी आपको शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर देख लीजिए कि विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए कितना सीटों की आवश्यक होती है? तो ये होता है आपको सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भारतीय भाषाएं हैं? बताइए क्या कितना भारतीय भाषाएं हैं? तो ये हो जाएगा 22। आपको जानकारी होना चाहिए सब। नेक्स्ट देख लीजिए आपका 136 नंबर की राज्य के जो है शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है, तो दिया गया है गुजरात को। नेक्स्ट है कि भारत का पहला चंद्र अभियान 1 किस स्थान से लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया गया है कौन सा स्थान से? तो लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से। और देखिए जो निम्न में से कौन जो है भिन्न है, तो इसका 138 का क्या हो जाएगा? तो इसका 38 का हो जाएगा सी नंबर। पीएसटी जो है भिन्न है, क्या है? तो भिन्न है। नेक्स्ट है कि किसे यूनेस्को का शांति पुरस्कार 2022 में दिया गया है? यूनेस्को का शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपको भिन्न को चयन करना है, तो 140 का क्या हो जाएगा? तो 140 का अंपायर हो जाएगा, जबकि गिल्लियां, बल्ला, स्टंप सब क्रिकेट का है। ये भी क्रिकेट का है, लेकिन ये सब तीनों एक से रिलेटेड है, ये अलग है। चलिए 143 नंबर देखते हैं, शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हर परीक्षा में पूछा जाता है 1665 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विभाग जो है गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो वो आपको गृह मंत्रालय के अधीन कौन सा है? कानून व्यवस्था विभाग जो है गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। चलिए 147 नंबर देखते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों में राष्ट्रमंडल खेल थे कितना? तो 12 थे, 22 थे। चलिए और देखते हैं इंपॉर्टेंट कि यूएई की मुद्रा क्या है? यूएई की मुद्रा क्या है? तो यूएई का मुद्रा बताइए। तो यूएई की मुद्रा है आपको दिरहम। और यही था आपको रीजनिंग का, और ये दोनों रीजनिंग का सवाल है। तो 150 सवाल का पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा एक टेलीग्राम ग्रुप पे। और इसी तरह जो है जितना भी बिहार में एग्जाम आज तक हुआ है, सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का हर जो है नाइट में आपको आते रहेगा, वीडियो देखते रहिएगा। जो आपको अगर एग्जाम आपको देना है, एक रिजल्ट लेना है, तो बिहार में पहले जो एग्जाम हुआ है वो कैसा उसका क्वेश्चन था, उसको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ चाहिएगा तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।